नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने फिर से मैं उपस्थित हूँ नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो के माध्यम से आज हमारा थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप मार्केट को सीखना चाहते हैं, साथ में मार्केट के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे सीख सकते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे अभी देखिए, इस मार्केट में जितने भी पैटर्न होते हैं, जितने भी टेक्निकल होते हैं, पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे कैंडल्स बोलते हैं जिसको, कैंडल्स, वो सब वर्क करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। साथ साथ में समझने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे अभी अपने जो है मेरा यूट्यूब का थंबनेल देख के आप समझ गए, मैं आपको एक पैटर्न के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्या होता है, इस पे स्टॉक कैसे काम करता है, कैसे टारगेट इसका निकालते हैं, साथ में कैसे स्टॉक को पिक करते हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको चार्ट पे उदाहरण के साथ दिखाऊंगा और चीज़ों को समझाऊंगा भी। तो वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिएगा, और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये चीज़ मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मार्केट से संबंधित चीज़ों को सीखना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए और समझते हैं कि क्या यहाँ पे अपने सीखने को मिल सकता है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्या होता है, जैसे राउंडिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, एक राउंड होता है और ये कहाँ बनता है, बॉटम मतलब क्या हो गया आपका, यह एक स्टॉक के बॉटम पे बनता है। और यहाँ पे बनने के बाद क्या होता है, स्टॉक को जब ये बॉटम से स्टॉक क्रिएट अपसाइड में जाता है, यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है, तो आप यहाँ पे बाइंग करेंगे और टारगेट आपको बहुत बड़ी बड़ी टारगेट यहाँ पे आपको मिलता है इस पैटर्न में। तो ये पैटर्न को ध्यान से समझिएगा। अगर ये पैटर्न आप अच्छे तरीके से समझ गए तो आप एक अच्छा प्रॉफिट इस मार्केट से जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। और ये पैटर्न मैं आपको दो स्टॉक पे, वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए मैं आपको दो स्टॉक पे, एक स्टॉक मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है जिसको आपको आसानी से समझा सकूं, और एक स्टॉक पे मैं आपके सामने इसको ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले पैटर्न के बारे में आप समझ लीजिए, पैटर्न क्या है। तो पैटर्न यहाँ पे क्या होता है, पैटर्न जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक यहाँ पे खुला और स्टॉक खुलने के बाद इस तरीके से नीचे के साइड में आया और फिर कहीं इधर से जो है स्टॉक चलने की कोशिश किया। तो स्टॉक का जब यहाँ के आसपास स्टॉक आएगा जहाँ पे स्टॉक खुला हुआ है, तो इसका हाई इस तरीके से अपने मार्क करके रखेंगे। और अगर यहाँ पे स्टॉक इस जो पुराना जो यहाँ पे आपका ओपनिंग है, अगर इस ओपनिंग को यहाँ पे ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक कैंडल की कंफर्मेशन यहाँ पे आती है, तो आपका यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। और एंट्री करने के साथ टारगेट कैसे इसका निकालेंगे वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन वीडियो को प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको। तो जैसे मैंने बताया, तो ये एक क्या हो गया, ये एरिया आपका एक राउंडिंग हो गया, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो गया। और ये कहाँ बनना चाहिए, एकदम बॉटम से लेकर के और इसके हाई तक का ये पूरा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट होने देना आपको, और बीच में कहीं से आपको एंट्री नहीं लेना अगर इस पैटर्न पे आपको काम करना है तो ये आपका एक पैटर्न क्रिएट हो गया। अब इस पैटर्न को कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, स्टॉक को पिक किया और स्टॉक कोई भी निकाला, और अगर आपको दिख रहा है कि स्टॉक यहाँ से खुला है और नीचे इस तरह चल के कहीं से कर रहा है, तो यहाँ पर आप एक तरीके से अपना ऊपर में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब इस लाइन का ब्रेकआउट आए तो समझ लीजिए ये पैटर्न बन के क्रिएट हो चुका है, 100% आपका ये पैटर्न काम करेगा। अभी इसको चार्ट के माध्यम से समझाऊँगा मैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक खुला, इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड में आने के बाद स्टॉक फिर इस तरीके से चल करके जो है एक यहाँ पे आकर के इसके सपोर्ट को ब्रेक करता है और वापस यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, तो फिर स्टॉक आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देने के लिए रेडी है। ये आपको नज़र बना के स्टॉक पे रखना है। अब इस चीज़ों को मैं एक चार्ट पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और चीज़ों को ध्यान से आप समझिएगा और अपना एनालिसिस खुद करिएगा, साथ में आपको चीज़ें सीखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ पे मैं आपको बहुत सी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अब ये स्टॉक है, इसका नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं 13 सॉफ्टवेयर, ये FTW टाइम फ्रेम पे हैं। स्टॉक यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से एक फॉल में स्टॉक आया, इस तरीके से आप देख सकते हैं, और फॉल में आने के बाद स्टॉक फिर यहीं कहीं से फिर सपोर्ट लेके फिर स्टॉक अप ट्रेंड में चलना शुरू किया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से एक राउंडिंग बॉटम आपका यहाँ पे क्रिएट होगा, कहाँ तक, इसके हाई तक। ये जो इसका हाई है, इस तरीके से इसका एक जो है राउंडिंग बॉटम यहाँ पे क्रिएट होगा। अब आपको क्या करना है, इसकी जो गहराई है, इस राउंडिंग की जो गहराई है,
इस गहराई को नाप लेना है और इसको उठा करके इसके ऊपर आपको रख देना है। तो ये आपका यहाँ पे टारगेट निकल के आ जाएगा इसका कि कितना टारगेट अपने को देना है। स्टॉप लॉस कैसे आप लगाएंगे यहाँ पे, ये भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से अभी समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे, यहाँ से मंथली टाइम फ्रेम पे जब आप शिफ्ट होंगे तो आपको चीज़ें आसानी से करने में आसान होगा। बाकी समझने के लिए आप चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से स्टॉक चलना शुरू किया, यहाँ से स्टॉक पे ये बिक्स को आप छोड़ देंगे, कैंडल टू कैंडल मार्क करेंगे यहाँ से ले करके और यहाँ तक आपको एकदम सीधी लाइन में एक मार्क कर लेना है इस तरीके से। तो ये और इसको क्या करना है, आपको राउंडिंग बॉटम को पूरा अंदर तक लाना है। कहाँ तक लाना है, जब तक आपकी पूरी कैंडल यहाँ पे कवर ना हो जाए। इस तरीके से पूरी कैंडल को आपको कवर करना है इस तरीके से। इस तरीके से पूरी कैंडल को आपको कवर करना है। अब आप देखेंगे तो इस चार्ट में आपकी पूरी कैंडल यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल और यहाँ से ये कैंडल, इस तरीके से पूरी कैंडल यहाँ पे आपकी कवर होते दिख रही है। थोड़ा सा इसको छोटा भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चार्ट बनाना ज़रूर आसानी है, लेकिन चार्ट को एकदम सिंपल तरीके से आसान शब्दों में बनाएंगे तो चार्ट आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं सीधे, जिसको अपने इस तरीके से। अब देखिए ये आपका राउंडिंग बॉटम तैयार है। 13 सॉफ्टवेयर का स्टॉक है। आप जाके वहाँ पे अपना एनालिसिस ज़रूर करिएगा। और अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इस कप की गहराई को यहाँ से आपको लगानी है, यहाँ तक लाना है और इसको वापस क्या करना है, इसको उठा करके यहाँ पे आपको शिफ्ट कर देना है इस एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास। तो क्या दिखा आपको कि ये जो स्टॉक है करीब 106% यहाँ से चलने के लिए रेडी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी कि 106%। और अभी स्टॉक कहाँ तक गया आपका, लगभग यहाँ तक आया है। तो अगर यहाँ तक की अपनी मार्किंग करेंगे तो लगभग आप देखेंगे तो ये मंथली चार्ट पे अपने हैं, ये 1 महीने की कैंडल है। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है ऑलरेडी आपको यहाँ पे करीब 93% का प्रॉफिट ऑलरेडी आपको 1 महीने में दे के गया है। तो इस तरीके से चार्ट को राउंडिंग, जब आप यहाँ पे इसको वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा जूम मैं करता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे स्टॉक ने वीकली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग आई तो आपकी एंट्री इसकी क्लोजिंग के आसपास कहीं हो जानी चाहिए थी। और एसएल जो लगाएंगे इस कैंडल के लो का एसएल लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो अगर 100 रुपये के आसपास की आपकी बाइंग बनेगी तो लगभग आपका यहाँ पे 85 और 90 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। यानी कि 5 से 10 रुपये का स्टॉप लॉस बना और आपका पैसा यहाँ पे लगभग आपको डबल होते हुए दिखा हुआ है। 100 रुपये का स्टॉक 200, यानी कि यहाँ पे 220 रुपये के आसपास स्टॉक जाते हुए मिला है। तो रिस्क और रिवार्ड इस पैटर्न पे बहुत अच्छा आपको मिलता है। ये यहाँ पे इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। मैं अभी एक स्टॉक का और एनालिसिस करूँगा आपके सामने। आप यहाँ पे जब डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो एंट्री कैसे लेनी है वो आपको दिख जाएगी। डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक की क्लोजिंग यहाँ पे आई, आपकी एंट्री इस कैंडल के आसपास होनी चाहिए थी। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे आप यहाँ पे लगा सकते थे। तो अब यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आप आएंगे तो क्या मिल रहा है आपको कि 1 महीने में स्टॉक ने इस तरीके से आपका पैसा डबल करते हुए दिखा इस गिरावट के बाज़ार में, जहाँ बाज़ार गिरते हुए लोगों को नज़र आ रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि लर्निंग अगर आप करते हैं तो इंडेक्स से कोई आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि निफ्टी कितना गिर गया, बैंक निफ्टी कितना गिर गया, सेंसेक्स कितना गिर गया, मिड निफ्टी कितना गिर गया, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपने एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक को निकालना है और इस स्टॉक से मतलब होना चाहिए जहाँ पे आप अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि इंडेक्स से। इंडेक्स क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो गवर्नमेंट का काम है, उसको देखने दीजिए। हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। आप अपने स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल के रूप से पैसा लगा करके एक अच्छा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पे स्टॉक मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मैं ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ और वो उसने टारगेट भी दिया। हमने यहाँ पे पैसा ही बनाया, टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था इस स्टॉक को। आप देख सकते हैं स्टॉक का नाम यहाँ पे है FSL। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम यहाँ से क्रिएट हो रहा था इस तरीके से, और स्टॉक ने यहाँ पे आकर के एक छोटी सी गिरावट आकर के फिर इसको एक अच्छा मार्बुजू कैंडल के साथ यहाँ पे जो है इस तरीके से ब्रेक किया। और 1 डे टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे तो हम लोग की एंट्री जो थी यहाँ पे 227 के आसपास की एंट्री हो गई थी और स्टॉप लॉस जो मेरा था 200 रुपये का था, यानी कि इसमें 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल के आ रहा था। और
टारगेट जो यहाँ पे इसकी गहराई है वो ऑलरेडी यहाँ से 73% की मैंने रिटर्न यहाँ पे निकाला इस स्टॉक में। लगभग 60% का रिटर्न मैंने खुद एग्जिट किया है। और यहाँ पे स्टॉक ने प्रॉपर तरीके से अपने जो टारगेट निकल गया था उस टारगेट को अचीव करके फिर वापस से एक डाउन ट्रेंड में अभी ये कैंडल जो है मंथली पे अभी क्लोज नहीं हुआ है, 9 दिन का यहाँ पे बाकी है। तो यहाँ पे जब आप यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखिए, अगर आप इसको यहाँ से इस तरीके से ऐसे कर देंगे, इसको हटा देते हैं, देखिए एक राउंडिंग बॉटम यहाँ पे क्रिएट है और इस राउंडिंग बॉटम के हिसाब से आपका एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे स्टॉक ने दिया है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी आएंगे तो आपको सिंपल तरीके से दिख जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पे भी राउंडिंग बॉटम है यहाँ पे और इस तरीके से यहाँ पे बाइंग और यहाँ पे एग्जिट का प्लान हमने किया था और हमने इस चार्ट को अपने टेलीग्राम पे शेयर किया था। वहाँ से लोगों ने पैसा भी इसमें बनाया है अच्छा खासा और काफ़ी अच्छे कमेंट्स हमको पढ़ने को मिले हैं। इस तरीके से मेरे पास अभी कम से कम 5 स्टॉक रेडी हैं चलने के लिए, जिसका चार्ट मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और स्टॉक में कुछ अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग करते हैं तो अपना एनालिसिस करिए, साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का एनालिसिस ज़रूर लीजिए। मेरे चैनल पर सिर्फ आपको सीखने को मिलेगा टेक्निकल और फंडामेंटल कैसे स्टॉक को एनालिसिस करते हैं, स्टॉक कैसे चलता है। हमारे द्वारा किसी भी तरीके से यहाँ पे बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं की जाती है, सिर्फ चार्ट को एनालिसिस करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और अपने लर्निंग को यहाँ पे इंप्रूव करते हुए दिखते हैं। साथ में हमारे अगर आप जुड़ते हैं तो आप भी अपने लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन मार्केट को देखने का नज़रिया आपका यहाँ पे मेरे साथ पूरा चेंज हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।